दोस्तों आदाब से मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातब हूँ। कर्नाटका में एक बार फिर सियासी उथल पुथल शुरू हो गई है, लेकिन अब ये किसी दूसरी पार्टी के साथ नहीं है, न कांग्रेस के साथ है, न किसी दूसरी जिस तरीके से तोड़फोड़ चलती थी। अब वे बीजेपी वर्सेस बीजेपी है, बीजेपी के अंदर ही उखाड़ पछाड़ चल रही है। यानी भाजपा दूसरी की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाती है। यहाँ कर्नाटका भाजपा की सरकार में ही फूट पड़ गई है और वो येदियुरप्पा की सरकार गिराने के चक्कर में है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भाजपा के जो वरिष्ठ नेता और खुद मोदी जी उनसे नाखुश हैं। यानी अब कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरोध में स्वर उठने लगे। ये तो शुरू से ही उठ रहे थे क्योंकि बड़ी जोर जबरदस्ती की सरकार थी। वहीं बीजेपी के भीतर से ही नेतृत्व बदलने की आवाज़ें भी अब उठने लगी हैं। पार्टी के विधायकों ने येदियुरप्पा के खिलाफ एक मोर्चा खोल लिया है, जिसकी अगुवाई विधायक वसन गौड़ा पी इतनाल कर रहे हैं और उनका दावा है कि वो केंद्र के कई बड़े नेताओं से संपर्क में है, इस वक्त उनसे मिलते रहते हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा से खुश नहीं हैं, इसलिए उन्होंने हमें ये काम सौंपा है। वो भी राज्य में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। वसन गौड़ा पिच यत्नाल जो हैं वो दावा करते हैं कि वो इस मुद्दे को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल चुके हैं और वो नरेंद्र मोदी भी कर्नाटक में जो कुछ चल रहा है उससे खुश नहीं है, ये उनका दावा है। उनका कहना है कि उत्तर कर्नाटक जो है वहाँ से पार्टी के 100 विधायक जीत के आए हैं, सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उत्तरी कर्नाटक को इग्नोर किया जा रहा है, जिसके कारण येदियुरप्पा आज चीफ मिनिस्टर बने हैं। पिछले दिनों ऐसी खबरें मीडिया में आ रही थी कि चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा की उम्र 77 साल 77 ईयर हो गई है, जो कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जो मिनिस्टर बनने की लिमिट है या कोई पार्टी पोस्ट लेने की लिमिट है उससे ज़्यादा हो गई है। इसी वजह अडवाणी जी हटाए गए, इसी वजह से कई लोग जो हैं वो अपने अपनी पोस्टों से हटाए गए हैं। उनकी उम्र के ध्यान में रखकर केंद्र कर्नाटक की लीडरशिप बदलना चाहती है। इसी अफवाहों के बीच येदियुरप्पा दिल्ली आए और प्रधानमंत्री से समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मिले। उन्होंने अपनी बात भी सामने रखी। इससे और भी हवा गर्म हो गई है कि येदियुरप्पा अपनी कुर्सी बचाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, क्योंकि जेपी नड्डा से भी मिली चलते वक्त। वो गौरतलब है कि उत्तरी कर्नाटका में जब भयंकर बाढ़ आई थी, बचाव और राहत कार्यों को लेकर बहुत देरी हुई। येदियुरप्पा की इसमें बड़ी किरकिरी हुई, केंद्र सरकार की किरकिरी हुई और येदियुरप्पा निशाने पर रहे। इसके अलावा कोरोना वायरस के प्रकोप को जिस तरह से राज्य सरकार निपट रही है उससे भी केंद्र सरकार खुश नहीं है, वो ठीक नहीं है। इन सब कारणों को मुद्दा बनाकर नाराज विधायक येदियुरप्पा को घेर रहे हैं। विधायक और केंद्रीय नेतृत्व पर उनसे हटाने की दबाव डाल रहे हैं। अभी चूंकि चुनाव चल रहे हैं तो ये थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन बाकायदा वहाँ पर ज़बरदस्त उबाल आया हुआ है। यही नहीं, ये ऑपरेशन कमल जो उन्होंने बीजेपी ने दूसरों की सरकार को गिराने के लिए किया था, जो राजस्थान में आगे फ्लॉप हुआ, अब वो जाके कर्नाटका में शुरू हो गया है। जीत किसकी होती है वो वक्त बताएगा। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं मजाक, अगले में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।